नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टॉपिक भी है या बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है जिसको कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा जिससे डील कर रहे हैं। एंड बीइंग अ ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट, 90% ऑफ द केसेस जो मेरे पास आते हैं वो इन्हीं सब एनर्जीज से जुड़े हुए आते हैं। और ये सारी चीज़ें इनसे डील करते हुए मेरे को अब एक बहुत लंबा टाइम हो चुका है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए जहाँ पे कि आपको पता चल सके कि अगर किसी तरीके का मैजिक या जिसको हम काला जादू बोलते हैं, वो आपके ऊपर किया गया है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए या आपके काम को बांधने के लिए, मैरिज को टाई करने के लिए, आपके प्रेगनेंसी को, फर्टिलिटी को टाई करने के लिए, या आपके घर में किसी तरीके का मैजिक किया गया है, तो आप कैसे अपने आप से, क्या वो साइंस है जिनसे आप पहचान सकते हो कि भाई मेरे ऊपर या मेरे घर में किसी मेंबर के ऊपर या मेरे घर के किसी सामान के ऊपर इस तरीके का इफ़ेक्ट आया हुआ है और उसको हम कहाँ से या कैसे हम उसको रिमूव करें। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि रोज़ नए जुड़ते हैं हमारे चैनल पे। तो मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या शर्मा। आई एम एन ऑकल्टिस्ट एंड एन एक्सपर्ट इन ब्लैक मैजिक रिमूवल। आई एम अ ग्रैंड मास्टर इन लामा फेरा एज वेल, एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इंडियन विकन अकेडमी। बहुत सारी मैजिक रिलेटेड एनर्जी मैं अपने साथ में कैरी कर रही हूँ और बहुत सारी मैजिक रिलेटेड नॉलेज भी है जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, सो दैट आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अपना कुछ समय दे रहे हैं इस वीडियो को, तो कुछ अच्छा आप यहाँ से पिक करके जाएं और भले ही छोटे लेवल पे लेकिन कुछ मदद हो आपकी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैजिक जो है वो करना या करवाना ऐसी कोई बहुत आराम से कोई चीज़ नहीं है कि ज़रा ऐसा किसी ने, किसी को जलन है तो आपने उसके ऊपर मैजिक कर दिया या किसी ने करवा दिया, या कई बार आपको सिर्फ ऐसा डाउट भी होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें कि सामने वाले इंसान को सिर्फ डाउट होता है कि उसके ऊपर मैजिक किया हुआ है। कई बार साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। आई वुड से मैक्सिमम टाइम साइकोलॉजिकल इश्यूज ही होते हैं जिनको आमतौर पे लोग ब्लैक मैजिक का असर समझ लेते हैं। सिंस आजकल के टाइम में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, इतनी ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई हैं, और हमारा जो आभा मंडल है, हमारी जो ऑरिक फील्ड है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें इतनी तेज़ एनर्जी की रेज, इंटरनेट की रेज और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल करती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से फटीग हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ब्रेन फॉग हो जाता है, कई बार मेंटली आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगने लगती है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने मेडिकल चेकअप्स जो है वो रेगुलर कीजिए। डॉक्टर से कंफर्म किए बिना किसी ऐसे पॉइंट पे मत पहुंच जाइए कि हाँ भाई ये तो काला जादू ही है। कई बार आपके खुद के शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, कोई वीकनेस हो सकती है, तो हर बार हर चीज़ को ब्लैक मैजिक नहीं समझना चाहिए। वहम जो है वो उसको अपने माइंड से जितना आप दूर रखोगे उतना आप फिट और हेल्दी फील करोगे। दूसरी चीज़ ये कि ब्लैक मैजिक आता कहाँ से है, कौन करता है। तो एक आम इंसान, एक घरेलू इंसान जिसके पास कोई सिद्धि साधना नहीं है, जिसके पास कोई गुरु नहीं है, जिसके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा इंसान बैठ करके ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, ऐसे लोग जलन में आकर के करवा ज़रूर सकते हैं किसी और के थ्रू, लेकिन उनका खुद से ऐसा कुछ करना मुश्किल है, बिकॉज इवन ब्लैक मैजिक को करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। पहले आप उस एनर्जी को क्रिएट करोगे तभी तो आप उसको कहीं भेजोगे, राइट। तो ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम पर्सन जो है वो उठ के काला जादू कर लेगा या किसी की गुड़िया बना देगा या किसी के खाने में कुछ डाल देगा तो वो उसको कुछ लॉस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी के थ्रू लोग आमतौर पे आजकल यही चल रहा है, लोग किसी के थ्रू ये सब चीज़ें करवा रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत कम अमाउंट में बहुत लोगों का काम जो है वो ख़राब कर देते हैं, राइट। सिंस जेलेसी जो है एक बहुत मेन कॉज है
जलन। जलन से बचने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस, आपकी रिलेशनशिप की पर्सनल बातें, आपकी इनकम, आपकी सेहत, जो भी है अपने तक रखो, अपने हस्बैंड वाइफ तक रखो, अपने फैमिली मेम्बर्स तक रखो। जहाँ आप बहुत ज़्यादा बखान करते हो चीज़ों का, तो आपको नहीं पता कि आप कौन कौन सी नज़र या किस तरीके की इंटेंशंस आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और कई बार नज़र जो है वो इतनी ख़राब पड़ जाती है कि वो मैजिक से गंदा काम कर देती है। सो लो की रखना सीखो अपनी चीज़ों को, अपनी हैप्पीनेस को हर किसी के साथ में मत बांटो, क्योंकि हर कोई आपको खुश देख के खुश नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। हर कोई आपको खुश देख के खुश नहीं है, राइट? दूसरा ये कि आप जैसे मैजिक के बारे में जिस तरह से आप सोचते हैं कि 1 दिन में हो गया, 1 घंटे में हो गया, 2 घंटे में हो गया, 200 रुपये में हो गया, ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम एंड एनर्जी, और इफ़ेक्ट जो है वो अगेन, क्योंकि बहुत सारी अलग-अलग तरह की क्रियाएँ होती हैं, बहुत सारी अलग-अलग तरह के प्रोसेसेस होते हैं, तो उनका असर भी जो है वो अलग ड्यूरेशंस में अलग-अलग तरह से आता है। डिपेंड ये भी करता है कि आपकी अपनी प्रोटेक्शन कितनी है। और जेलसी और जलन की अगर हम बात करें, तो ये एक केस से मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ कि 2-4 साल हो गए इस केस को मेरे पास में आए हुए। मुझे ये सिटी भी याद नहीं है, ईदर इट वाज इंदौर और प्रोबेबली इट वाज कानपुर। तो इन दोनों में से कोई एक शहर था, वहाँ से ये केस मेरे पास में आया था, जहाँ पे कि 2 घर थे, ग्राउंड फ्लोर के 2 घर थे, आजू-बाजू बने हुए थे। लेकिन पार्किंग का स्पेस जो था वो उनके पास में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था, उसको लेकर के आए दिन उन लोगों के बीच में झगड़ा होता रहता था। तो उनमें से एक फैमिली ने अगेन किसी ऐसे पर्सन के थ्रू जो ये गलत एनर्जीज़ के साथ में काम करते हैं, उनके थ्रू उन्होंने कुछ करवाया, और वो रोज़ कुछ हड्डियाँ, जैसे चिकन की हड्डियाँ होती हैं या खाई हुई झूठी हड्डियाँ होती हैं, उसके ऊपर फूँक करके या उसके ऊपर भस्म-वस्म लगा के, कुमकुम लगा के उनके आँगन में फेंक दिया करते थे। कब फेंकते थे पता नहीं, मेबी रात को फेंकते थे, सुबह फेंकते थे, किसी ने देखा नहीं। बट जब मैंने स्कैन किया था तब मैंने उनकी ही जो वाइफ़ थी उनको देखा था वो बोन्स को थ्रो करते हुए। तो उनके घर में डॉगी था, और वो डॉगी क्या करता था बेचारा, वो रोज़ जाता था, उसको वो हड्डी मिल जाती थी और वो खा लेता था। बीच में गमलों के बीच में कहीं वो पड़ा रहता था। एंड देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द डॉग डाइड, डॉग पास्ड अवे, राइट? उसके बाद क्या हुआ, वो हड्डियाँ डालना फिर भी रुका नहीं, वो डालते रहे एंड देन एक दिन उनकी मेड ने उनके गमलों के बीच में कहीं वो हड्डियाँ जो थी वो इकट्ठी देखी, उनके ऊपर कुमकुम लगा हुआ था। तो उनको ऑब्वियसली वो डर गए, घबरा गए कि भाई हमारे घर में ये क्या पड़ा हुआ है। सो दैट वाज द टाइम जब मेरी एक स्टूडेंट के थ्रू दे रीच्ड आउट टू मी, एंड जब मैंने उनकी स्कैनिंग करी तो मुझे पता चला कि उनके नेबर के थ्रू ही ये किया जा रहा है। और जब मैंने उनसे पूछा कि रिसेंट उनका क्या लॉस हुआ है, तो उनका डॉगी जो था वो पास्ट अवे, उनका डॉगी नहीं रहा था, बिकॉज वो बोन्स खा रहा था, वो नेगेटिव एनर्जी रोज़ ले रहा था अपने अंदर। एंड किस तरीके से आप देखो कि एनिमल्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड बेसिकली इनके जो नेबर थे वो एक तरीके का मारण कर रहे थे इनके मेन जो अंकल थे जो गाड़ी चलाते थे उनके ऊपर, सो दैट ना वो अंकल रहे, ना गाड़ी रहेगी घर में, और किसी को गाड़ी चलानी आती नहीं थी तो गाड़ी बेच देंगे और पार्किंग की जगह उनकी हो जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके की नीच और घिनौनी मानसिकता वाले लोग हमारे आसपास में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में आप शक भी नहीं कर सकते हो, आपको डाउट भी नहीं होगा कि ये इंसान जो रोज़ आपसे मिल रहा है, आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है और आपको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रहा है, वो कहीं पीठ पीछे बैठ के आपकी डॉल बनाता है। ये भी ऐसा भी एक केस जो है वो मैंने देखा है और मेरे सामने ही हुआ है। दिस हैपेंड इन 2024। तो इसकी अलग कहानी है, किसी दिन आराम से बताऊंगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह के इंटेंशंस कैरी करते हैं अपने आप को। इसीलिए मैं बहुत ज़ोर देती हूँ कि ऑरा क्लेंजिंग्स अपनी ज़रूर कीजिए। मेरी चैनल पे टैरो बाय टीजे पर बहुत सारे ऐसे आपको पोस्ट वीडियोस मिल जाएंगे
जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से आप अपने ऑरा को क्लीन रख सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। अदर देन दैट अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि कैसे आप पता कर सकते हो घर में कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं, या किसी तरीके का डाउट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं लहसुन का एक उपाय है जो मैं ज़रूर इस पे रामबाण उपाय है जो काम करता है, आप इस पे ट्राई कर सकते हो। आपने एक लहसुन की कली लेनी है, उसको छीलना नहीं है, नॉर्मल कली लेनी है, और सैटरडे के दिन आपको जिस तरफ आप सिर करते हो अपोजिट डायरेक्शन में अपने पैरों के नीचे, मैट्रेस के नीचे या चादर के नीचे आपको लहसुन की कली को रख लीजिए और आप सो जाइए। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आप चेक कीजिए कि उसका कलर कैसा है। अगर उसके ऊपर काले धब्बे आ गए हैं, अगर अचानक से वो सूख गई है अब नॉर्मली, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ अजीब से पैटर्न्स बन गए हैं, तो आप 2 दिन और चेक कीजिए, पूरे तरीके से अपने आप को कंफर्म कर लीजिए। दोबारा तिबारा 3 रात लगातार आप इसको ट्राई कीजिए और देखिए कि किस तरीके से लहसुन की कली अगर साफ रहती है, दैट मीन्स आपके मन का वहम हो सकता है या शरीर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना मस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं सेम उपाय आप कर सकते हो नींबू के साथ में भी। तो अगर आप लहसुन नहीं रख रहे हो, जैसे कई लोग परहेज करते हैं लहसुन का, तो आप नींबू के थ्रू भी अपने आप को चेक कर सकते हो। आपने नींबू को अपने पैरों के पास में रखना है, अगेन सैटरडे की रात में ही रखना है, और संडे मॉर्निंग उठ के आपने देखना है कि नींबू पर किस तरह का कलर है या किस तरीके का पैटर्न है। अगर नींबू साफ है तो आप सेफ हो, लेकिन अगर वो अब नॉर्मल तरीके से सूख गया है या वो उसमें अजीब से पैचेस बन गए हैं, काला लाल या अजीब ब्राउन सा हो गया है, विच इज़ नॉट नॉर्मल, तो अगेन आप 3 दिन इसको ज़रूर से आप करके देखो। बाय थर्ड डे आपको आपका आंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर मिल जाएगा। इसके अलावा आप अंडे के साथ में भी अपने ऑरा को आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? आपने एग लेना है, अपने ऊपर से 9 बार वारना है, एक कांच के ग्लास में पानी लेना है, उसमें नमक डालना है, फोड़ के अंडा आपने उसमें डाल देना है और 10 मिनट तक उसको रहने दीजिए। फिर चेक कीजिए, अगर जो अंडे की जर्दी है यानी कि जो येलो पार्ट है, उसमें किस तरीके के ब्लैक डॉट्स या रेड कलर का ब्लड आपको दिखाई दे रहा है, देन डेफिनेटली आपके आसपास में, आपके ऑरा में मैजिक की, ब्लैक मैजिक की प्रेजेंस ज़रूर है। मैजिक हमेशा अगेन नेगेटिव नहीं है, ब्लैक मैजिक या गंदी इंटेंशन से भेजी हुई कोई एनर्जी आपके आसपास में एग्जिस्ट कर सकती है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जो आप माचिस की तीलियों के साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि माचिस की तीली में सल्फर होता है और सल्फर जो है वो एनर्जी को ब्रेक भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। क्रिस्टलाइन होता है थोड़ा बहुत नेचर में, तो वो थोड़ा सा इसको हेल्प करता है एनर्जी को प्रिवेंट करने में भी। आपने क्या करना है, 2 माचिस की तीलियों को अपने हाथ में लेना है, एक ग्लास में या एक कप में आप पानी ले लो, एक बाउल में पानी ले लो, साफ पानी, और आपने अच्छे से अपने ऑरा को उस माचिस की तीलियों में ट्रांसफ़र करना है और उन तीलियों को आपने उस बाउल में छोड़ देना है। अगर वो तीलियाँ तैरती हुई अलग चली जाती हैं, आप सेफ हो, लेकिन अगर वो तीलियाँ एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो जाती हैं या टच हो जाती हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर आया हुआ है। नाउ एज यू ऑल नो कि इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए मुझे अभी काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, और कोई एक मोडालिटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम ऑल्सो अ लामा फेरा ग्रैंड मास्टर नाउ। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करने के बाद जो एक प्रोसेस मैंने अपना फाइंड किया है जिसके थ्रू मैं मैजिक रिमूवल करती हूँ, उसमें सबसे पहला स्टेप, अगर आप रीच आउट करते हैं, अगर आपको कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट। आपके ऑरा को स्कैन किया जाएगा, देखा जाएगा, आपको रीडिंग प्रदान की जाएगी कि कहाँ से किस डायरेक्शन से, या हिंट आपको दिया जाएगा कि कहाँ से कैसा मैजिक जो है वो हुआ है, कितने समय से हुआ है, ये भी नॉलेज जो है वो आपको दी जाएगी। आपको बताया जाएगा कि कितने महीना हुआ है, साल हुआ है। कई बार रीडिंग्स में प्रॉपर डे डेट भी निकल के आ जाता है कि इस टाइम से इफ़ेक्ट आना जो है वो स्टार्ट हुआ है। एंड देन आपको फर्दर ऑन गाइड किया जाता है प्रोसेस में कि किस तरह से आप
आपके लाइफ में से, आपके माइंड बॉडी स्पिरिट में से इस एनर्जी को हटाया जाएगा और आपको एक कवच प्रदान किया जाएगा, ताकि दोबारा जब ये एनर्जी आपको हिट करे, क्योंकि एक बार हटाने पर ये जाते नहीं है, दे डू कम बैक दीज एनर्जीज। तो जब ये दोबारा तिबारा आपके ऊपर हिट करे तो आप अपने आप को प्रोटेक्शन में कैसे रख सकते हो। सो आई रियली होप गाइज आज की इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। ये मत सोचना लोग सोचेंगे कि अरे भाई ये क्या देख रहे हैं, ये तो मैजिक की वीडियोस देख रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप नहीं जानते, आपके एक शेयर से किसी ऐसे इंसान की मदद हो सकती है जो अंदर ही अंदर अपनी लाइफ में घुट रहा हो और इस डर के मारे किसी से बात ना कर पा रहा हो कि लोग सोचेंगे कि भाई ये तो जादू टोना करते हैं। ये बहुत बड़ा टैबू है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसी परेशानियों में ज़िंदगी भर फंसे रह जाते हैं, खुल के किसी को बता नहीं पाते हैं क्योंकि सोसाइटी उनको दरकिनार कर देती है। तो लेट्स डिसाइड कि आप वो व्यक्ति ना बने और ज़रूर से इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करें, मे बी किसी की आगे मदद हो जाए। सो गाइज, मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।